Hello everyone. Today I am going to explain you chapter number 2 इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हमने क्लाइमेट के अंदर देखा था डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सीजन्स जिसके थ्रू हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट आती है, जैसे कि विंटर, समर, मॉनसून। और वैसे ही अलग अलग सीज़न में अलग अलग जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है। जैसे कि राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत होती है, डेजर्ट है, दे फील सो मच हॉट। वैसे ही जब कश्मीर में जाते हैं तो बहुत ही ठंडी पड़ती है। वैसे साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, क्योंकि कोस्टल एरिया तीनों साइड से है। और हमारे रिवर जो है और लेक, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो रिवर्स जो है वो रिवर के ऊपर डैम्स बनवाते हैं, और डैम मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो वो प्रोजेक्ट्स कौन सी रिवर पर कौन सा प्रोजेक्ट है और वो किस स्टेट को बेनिफिशियल है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपको एक डैम दिखाई दे रहा है, दैट इज़ ऑन द रिवर नर्मदा, दैट इज़ इन द गुजरात। सरदार सरोवर डैम जो आप देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व in the picture. This flow is overflowing the dam. जब रेनी सीजन होती है तब ये डैम ओवरफ्लो होता है। सो दैट इज़ ऑफ सरदार सरोवर डैम। देन यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल लेक के बारे में डिस्कस करना है। आर्टिफिशियल लेक मीन्स बनाए गए हैं, वैसे नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल के अंदर फर्स्ट इज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। उस वो जो रिवर है सतलुज रिवर पर लेक कौन सा बनाया गया है? गोविंद सागर लेक। ओके, सो दैट इज़ अ लेक, आर्टिफिशियली बनाए गए लेक है। देन दूसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुन सागर लेक बनाया गया है। वैसे ही आंध्र प्रदेश में दूसरी रिवर है द मंजरा, और उसके ऊपर निज़ाम सागर नाम का आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है। सेम वे गुजरात के अंदर नर्मदा रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया था, सरदार सरोवर डैम, और उसके ऊपर आर्टिफिशियल लेक बनाया गया सरदार सरोवर। देन मध्य प्रदेश रिवर चंबल के पास में बनाया गया है गांधी सागर लेक। तो ये जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकती है, स्टेट को बेनिफिशियल होता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में है। नर्मदा प्रोजेक्ट इज़ द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, मीन्स सबसे बड़ा, और मल्टीपर्पज़ मीन्स उसके एक से ज़्यादा उद्देश्य होते हैं, वैसा प्रोजेक्ट है। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी द मेन कैनल ऑफ नर्मदा इज़ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। जो कैनल है वो सबसे बड़ी है वर्ल्ड के अंदर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैनल नेटवर्क इज़ अप्रॉक्सीमेटली 66,000 किलोमीटर। तो जो कैनल है इरिगेशन के लिए, खेतों में पानी पहुंचाने के लिए जो कैनल्स यूज़ की गई है नर्मदा प्रोजेक्ट के थ्रू, तो वो चैनल जो है नेटवर्क, दैट इज़ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 66,000 किलोमीटर। देन 8,215 विलेजेस उसके बेनिफिशियल है, एंड 135 cities in Gujarat that are providing the drinking water, पीने लायक पानी नर्मदा प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है। एंड 14 डिस्ट्रिक्ट, 75 तालुकाज एंड 3,360 विलेजेस ऑफ गुजरात आर गेटिंग इरिगेशन फैसिलिटी। मीन्स पानी, जो सिंचाई लायक पानी है, खेतों को पानी प्रोवाइड करते हैं 14 डिस्ट्रिक्ट, 75 तालुकाज एंड 3,360 विलेजेस के अंदर। देन मिनरल्स, दो सेकेंड पार्ट जो है इस लेसन का वो है मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के मिनरल्स हैं। वन टाइप इज़ ऑफ बायोटिक एंड दूसरा है अबायोटिक।
तो सरफेस के अंदर से जो आते हैं दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिनरल हैविंग डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। तो केमिकल रिएक्शन होता है तब सरफेस में से बाहर आते हैं ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। गर्मी और दबाव के चलते हुए मिनरल्स ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। दिस ट्रेजर ऑफ मिनरल इज फॉर्म्ड इन कोर ऑफ द अर्थ। तो ये सारे मिनरल जो है वो अर्थ के डीप में, कोर मीन्स कॉर्नर में बंधे हुए हैं एंड थ्रू द नेचुरल प्रोसेस लास्टिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो ये जो है वो प्रोसेस करने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे थे। मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन देयर प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में मिनरल्स नहीं मिलता है। दे आर मेनली इम्प्योर, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उसके अंदर। जैसे कि जो आयन है वो आयन प्योर नहीं होता है, उसको ओर कहते हैं, ओर ऑफ आयन। सो जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है जिस मिनरल में उसको कहते हैं ओर्स। एज फॉर एग्जाम्पल आयन ओर ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ ओर, रिफाइनिंग मीन्स शुद्धिकरण किया जाता है, तभी जाकर वी कैन गेट द मिनरल इन देयर प्योर फॉर्म। आफ्टर रिफाइनिंग वी कैन गेट प्योर फॉर्म ऑफ ore. This mineral form are found in the economical might and prosperity of the country. तो ये जो है धन संपत्ति जो ज़मीन के अंदर मिलती है तो वो हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीन्स हमारे अर्थतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो मिनरल्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं। दैट आर ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल है रो आयन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लैटिनम एट्सेट्रा। तो ये सब मिनरल्स है जो हार्ड फॉर्म में होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मेटेलिक मिनरल। दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जो मेटल नहीं है फिर भी हार्ड फॉर्म है। दैट इज ऑफ डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फॉस्फरस, जिप्सम, अकीक, कैल्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटाश, फॉस्फेट एट्सेट्रा। तो ये सब भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स है पर वो मेटल्स नहीं है। मेटल्स जो होते हैं उसको पिघाल सकते हैं, हायर टेम्परेचर देकर उसको मेल्ट कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, पर नॉन मेटेलिक है उसको हम लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जो हार्ड फॉर्म में है पर उसका यूज़ कहीं ना कहीं पर होता है। पावर जनरेटिंग मिनरल्स नाउ, जिससे हमें पावर जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर एनी हाउ वी कैन जनरेट द पावर। उसमें आते हैं कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरेनियम, रेडियम एट्सेट्रा। सो दिस ऑल आर अबाउट द मिनरल्स। अब यहाँ पर प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल, तो कहाँ पर कौन सी जगह पे कौन सा मिनरल अवेलेबल है वो स्टेट वाइज दिया गया है यहाँ पर। यू कैन ऑब्जर्व इट वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है कोल मीन्स कोयला, जिसको आप नेचुरल कोल भी कह सकते हो। तो वो कौन कौन से स्टेट में से अवेलेबल है, यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो यहाँ पर नेचुरल कोल मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम जो है वो हमें मिलता है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र से। कॉपर हमें मिलता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय पर से। देन बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो हमें मिलता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड एंड महाराष्ट्र। तो इस जगह पे से हमें बॉक्साइट मिलता है। देन मिक्का। मिक्का इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ मिनरल। वो मिलता है आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड राजस्थान में से। नाउ लीड। लीड हमें मिलता है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात से। लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हमें मिलता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में से। गोल्ड जो बहुत ही प्रेशियस होता है तो वो मिलता है हमें कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में से। वहाँ पर खान है जिसमें से माइनिंग करके गोल्ड निकाला जाता है, रॉ गोल्ड। देन मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस जो मिलता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, अंडमान निकोबार के अंदर। एंड लास्टली थोरियम। थोरियम मिलता है राजस्थान और झारखंड में से। तो दिस ऑल आर अबाउट द स्टेट्स वेयर different minerals are found. Now uses of minerals. मिनरल्स जो हमें मिले हैं नेचर में से, हमें जो भी मिनरल्स मिले हैं हमने ज़मीन में से खोद खोद के ये मिनरल्स निकाले हैं और उसका इकोनॉमी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए यूटिलाइजेशन किया है। तो अब कौन सा मिनरल किस चीज़ के लिए काम आता है वो भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड्स, ग्लास, वर्निस, पेंटिंग इंडस्ट्रीज। तो इनके अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीश नाम का मिनरल यूज़ होता है। देन कॉपर। कॉपर नाम का जो मिनरल है वो मिलता है, कॉपर मीन्स तांबा, जिसके आपने वेसल्स भी देखे होंगे, बर्तन जो होते हैं जैसे पूजा के बर्तन में रेड कलर का तांबे का लोटा होता है, वैसे ही वायर्स, मिनरल, कलर्ड ग्लास, कॉइन्स, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, ये सब कॉपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट का यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, कलर, एरोप्लेन्स, प्योरिफिकेशन ऑफ कैरोसिन एंड मेकिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए भी बॉक्साइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा मिक्का। मिक्का मिनरल इज़ यूज इन मेकिंग रेडियो, टेलीफोन, एरोप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टेन्स एट्सेट्रा। तो इसके अंदर मिक्का यूज़ होता है। देन फ्लॉस्फरस। फ्लॉस्फरस का यूज़ है मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेकिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना क्ले। तो जो चिनाई माटी जो होती है उसमें से जो भी चीज़ें बनानी रहती है उसमें फ्लॉस्फरस यूज़ किया जाता है। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट मिनरल्स दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा है लैंड रिसोर्सेस, ज़मीन। तो ये जो ज़मीन है उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती है। तो वैसे ही यहाँ पर लैंड रिसोर्सेस लार्ज एरिया कवर करता है और उसके अंदर न्यूमरस ट्रीज एंड थाउजेंड्स ऑफ
अंडरग्रोथ मिनरल्स आर देयर। फॉरेस्ट कहते हैं जिसको, फॉरेस्ट आर एन अनवैल्यूएबल रिसोर्स। इनवैल्यूएबल मीन्स जिसकी हम कीमत नहीं चुका सकते उसकी वेल्थ का, दैट इज़ अ नेचुरल। एंड देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स साइकोलॉजी, फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट। तो जहाँ पर गर्मी होती है, कभी कभी ठंडी होती है, कभी मॉडरेट एटमॉस्फेयर होता है, तो यहाँ पर इसके लिए कहते हैं फिजियोग्राफी और क्लाइमेट, इसकी वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट अलग अलग होते हैं। देन देर आर 5000 टाइप ऑफ ट्रीज। इंडिया का रैंक वर्ल्ड के अंदर वेजिटेशन में इंडिया रैंक 10वें नंबर पर आता है। वेराइटीज़ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेशंस, तो उसमें हमारा 10 नंबर आता है। सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज़ रिनाउंड फॉर मेडिकल हर्ब। मेडिकल हर्ब मीन्स जो औषधियाँ हैं उसके लिए भी इंडिया जाना जाता है। देर इज़ अ मेंशन ऑफ ऑलमोस्ट 2000 वेराइटीज़ ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज इन आयुर्वेदास। तो हमारा जो ग्रंथ है आयुर्वेद, उसके अंदर 2000 वेराइटीज़ के हर्ब्स मीन्स छोटी छोटी वनस्पतियों और बड़े बड़े ट्री के अंदर आयुर्वेद का डिस्कशन किया गया है। नाउ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट। दिस वन काइंड ऑफ फॉरेस्ट। माउंटेनियस रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी मिलता है देखने को एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मीन्स हमेशा वो ग्रीनरी रहती है। एवरग्रीन्स आर सो नेम्ड एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर सीजन फॉर ट्री टू शेड देयर लीव्स। तो अपने जो पत्ते हैं वो छोड़ते ही नहीं है ट्री को, दैट हैव टू बी एवरग्रीन। पत्ते जो है वो ट्री से लगे ही रहते हैं। Therefore, this forest remain green throughout the year. These trees are usually 30 to 35 meter height. ऊंचे होते हैं। बैम्बू, टीक, साल, मोहेंगन and sesame. These are the tree name evergreen forest के। दूसरा फॉरेस्ट आता है डेसिडस फॉरेस्ट, दैट इज़ फाउंड इन द विंध्याचल माउंटेन रेंज एंड सातपुड़ा हिल एंड द फुट हिल ऑफ हिमालयस। यहाँ 3 जगह पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं एंड फुट हिल ऑफ द ईस्ट वेस्ट घाट ऑफ इंडिया। तो ये 4 वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल ओवर देयर deciduous forest. The main trees of this forest are, कौन कौन से ट्रीज अवेलेबल है? टीक, साल, महुडो, बनियन एंड पीपल ट्रीज। तो दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, मीन्स जब ऑटम सीजन आती है तब अपने लीव्स वो छोड़ देता है ट्री को। देन द tidal or a mangrove forest. This is also one kind of forest, most luxurious around the delta area of large river and sheltered bay where the annual rainfall is very high. तो ये वहाँ पर जहाँ पर एनुअल रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ पर वो अवेलेबल है। द इंडियन टाइडल और mangrove forests are mainly situated on the Gangetic Delta and in the coastal plain in the West Bengal, Sundarban, mangrove, Sundari, plum, केवरा, चेर,
ये सब वहाँ पर ग्रो होता है। सो दिस ऑल आर द वेराइटीज ऑफ ट्रीज दैट आर फाउंड ओवर देयर। नेक्स्ट है कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वो माउंटेनस एरिया जैसे कि हिमालयन माउंटेन रेंज वहाँ पर दिखाई देता है। एंड देवदार, पाइन, spruce and birch, these all are the type of trees that are found in the coniferous forest. thorny forest means जहाँ पर रण प्रदेश होता है, डेजर्ट होते हैं, वहाँ पर थॉर्नी फॉरेस्ट अराइज होते हैं। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान एंड सार्दर्न एंड वेस्टर्न एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमें थॉर्नी फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। ट्रीज लाइक स्पुर्गा, acacia, that is cactus, and capar. This type of forest trees are found over there. Now you can observe this map. यहाँ पर मैप दिया गया है। ग्रीन जो है दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट ग्रीनरीज फॉरेस्ट है। तो आप भी अपने बुक के अंदर ऑब्जर्व करना। दिस ऑल आर द फॉरेस्ट इन इंडिया। ग्रीनरीज वाला पार्ट जो है वो। सो स्टडी इट वेल। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे फिर से। थैंक यू।